हर हर महादेव। आज हम जानेंगे माँ गंगा धरती पर कैसे आई और उनको भगीरथी क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ के पूर्वज महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए यह आवश्यक था कि स्वर्ग में बहने वाली माँ गंगा पृथ्वी पर आए और उनके अस्थि अवशेषों का स्पर्श करे। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। जब माँ गंगा स्वर्ग से अत्यंत वेग के साथ उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में ही उलझकर रह गई। बाद में भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। भगीरथ आगे आगे चलते रहे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थी। गंगा जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई और इसी कारण माँ गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। और किसी कठिन कार्य को सफल बनाने के लिए आज भी भगीरथ प्रयास शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात वे जिन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। हर हर महादेव।